बाकी सब है हमारे पास, वक्त नहीं है। गाना आया बाजार में, उसके बाद तो आते ही उस गाने ने धूम मचा। सोलह साल का अब हमारा करियर है। अचानक क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे किसी तरह रैकेट कंपनी ने पहले रिजेक्ट किया, हीरो टाइप का वॉइस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये तो हम सुनते ही आते थे भाई, रिजेक्शन तो हमें हमेशा से मिला ही है। तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। नई बात ये थी कि उसी रिजेक्शन में अचानक हमको जिंगल्स गाने को बुलाने लगे लोग, और जिंगल्स हमारे हिट हो गए। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, भगवान शायद मेरी कुछ यहाँ निकल पड़ेगी अब, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था जिंगल क्या होता। लेकिन अब जिंगल किस ब्रांड के लिए गाए थे आपने? लगभग हमने 2000 ब्रांड के लिए अब तक गा लिए हैं। आप ब्रांड नाम लो वो हमने गाया होगा। अच्छा। कोका कोला हमने गाया, पेप्सी हमने गाया, यहाँ तक कि पैराशूट नारियल हमने, यहाँ तक कि पैरागॉन चप्पल के लिए गाया, यहाँ तक कि हमने एक अमूल अंडरवियर आते हैं, ठीक है, अंडरवियर मेल भी फीमेल भी, उस तलक के लिए हमने आया उसमें। बल्कि एक उसमें जो लीड थी उस वक्त, एक फिल्म की जो बाद में हीरोइन बनी, रीमा लांबा, उनका फिर नाम बदला, बाद में मल्लिका शेरावत नाम आया जी। तो इस तरह से हमने वो गाए। हमने बहुत जिंगल्स गाए, बिनानी सीमेंट, ये सीमेंट, वो मतलब कोई भी ब्रांड हो, बस आवाज कैलाश खेर की आ गई तो काम हो जाए, ऐसा वाला हो गया। ये 2-3 साल में मेरे दाता ने ऐसी काया पलटी कि उसी से हमको एक फिल्म का गाना कितना रुपया मिलता था ये जिंगल? पहले जिंगल से हमें 5000 मिले। जैसे थोड़ी तारीफ हुई अगले जिंगल की, कहीं अगली रिकॉर्डिंग पे अंग्रेजी में, यहाँ सब आपस में बात करते थे अंग्रेजी में, जैसे ही तारीफ की मन ही मन हमने सोचा 2000 बढ़ाऊंगा, तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे हम इनवॉइस बढ़ाते गए। Oh wow, what a voice, man, this chap is going to really rise, man. ऐसे सब बोलते थे आपस में। हम चुप बैठे होते थे ऐसे डरे डरे से, और बस मन में आता था 8 की बजाय 10 लिख देता हूँ। तो इस इनवॉइस में 10 लिख दिया। एक बार ऐसे हिम्मत आई और 18,000 लिख दिया। बॉम्बे डाइंग का ऐड था, और 1 मिनट का था, लंबा था वो, और उसके एडिट्स भी बतेरे बनने वाले थे। तो उसने बड़ी बड़ी बातें की, हमको कुछ पता नहीं कि भाई इसका पूरा एक ये इसके एडिट्स भी होंगे, ये भी होगा, तो आप आउटराइट बता दीजिए। तो ये सब वर्ड हमको पता नहीं था, हम पूछने की फुर्सत नहीं थी, पूछें किससे। तो हमने सीधा बोला 20,000 ऐसे बोल दिया बस। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही 20,000 मिला तो मैं पहला किराए का घर ढूंढने निकला कि यार पीजी अभी में तक वरना आप उसी में रह रहे थे। 8 महीने रहा मैं पीजी में। तो ऐसे हमारी जिंदगी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जिन्होंने रिजेक्ट किया था रिकॉर्ड कंपनियों ने, हीरो टाइप ऑफ वॉइस नहीं है, अब हम भूल गए उनको। तो जिंगल से ही हमारा काम चल रहा है। फिर भी एफर्ट्स हम करते जा रहे हैं, किसी और कंपनी से जुड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं, मिल रहे हैं। अब जब होता गया तो मेरे दाता ने लीला क्या रची, ऐसे मिरेकल बनकर, चमत्कार बनकर, कि हमसे एक फिल्म का गाना गवालिस जी, वो था अल्लाह के बंदे। तो जिंगल गाते गाते अचानक जैसे ही अल्लाह के बंदे गा दिया, तो तब तक ही एक हवा आ गई, और अपने क्षेत्र में पता लग गया कि कोई है, दिल्ली से आया हुआ है, जो कुछ है भाई, टैलेंट है जिसमें। ये हुआ। तो जैसे ही फिर 1 साल के बाद गाना आया बाजार में, उसके बाद तो आते ही उस गाने ने धूम मचा दी। फिल्म फ्लॉप होती है, आपका गाना चल पड़ता है। जिन लोगों ने हमें रिजेक्ट किया था उनका फोन आ गया कि वी वांट टू रिलीज योर एल्बम। तो ऐसे काया पलटी, ऐसे सब कुछ पलट गया। उसके बाद से आज तक बाकी सब है हमारे पास, वक्त नहीं है। क्या बात है, क्या यही एक है। एक बार हो जाए अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जब हमने वो एल्बम करनी शुरू की, तो एल्बम में हमारा पहला गाना तेरी दीवानी आया, फिर दूसरा गाना तौबा तौबा आया। तो असली हमारा पदार्पण अगर संगीत क्षेत्र में कहेंगे तो ये था 2006 से। 7 मार्च 2006 को AR रहमान साहब के लिए हम तब तक गा चुके थे। मैंने उनसे निवेदन किया
सर आप मेरी एल्बम रिलीज करने आ जाओगे प्लीज मेरी खातिर, क्योंकि इनका बहुत ही कम लोग हैं जो सच में अल्लाह ने भेजे हैं, परमात्मा ने भेजे हैं। तो स्माइल करने लगे। तो स्माइल का मतलब उनका दिल पिघला थोड़ा, फिर उन्होंने हाँ कर दी। कैसा एक्सपीरियंस रहा AR रहमान के साथ काम करने का? बहुत अच्छा रहा। उनके साथ हमने सबसे ज्यादा कॉन्सर्ट्स किए। तब तक जब तक हम फेमस भी नहीं हुए थे तब तक हम इतना गा लिए थे उनके साथ, तो वो दुनिया ही अलग थी। बाद में पता लगा कि हे भगवान, फिल्मों की अलग है दुनिया है, और फिल्मों में हमसे इतना गवाया जाने लगा। फिर तो जिस आवाज को रिजेक्ट किया था अब उसी आवाज की लूट मची है। तो वो धीरे धीरे भगवान जैसा कर दें फिर।